तो हमको पढ़ाने वाला बाप कौन है? वो ठीक रीति कौन बताती है? नहीं, कुमार का नहीं बताती है। कौन बताती है? उषा बताती है। बेसिक में तो उषा का युगल कौन है? रमेश। रमा का ईश। तो ये जोड़ी है। तो बाप का ठीक परिचय देने वाली कौन है? उषा। फिर कुमारका का काम था इसी पॉइंट पर उठाना कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ये ऐसे क्यों बोला? फिर कुमारका का काम था। कुमारका ने ये काम किया नहीं। क्या बोला? कुमारका का काम था, माने कुमारका ने वो पार्ट बजाया नहीं। क्या? इस पॉइंट को रेज करना कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है और ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। क्या? पढ़ाने वाला शिव बाबा है और एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण। इस पॉइंट को रेज करना चाहिए था कुमारिका को, लेकिन नहीं किया। इसलिए बोला फिर कुमारिका का काम था, लेकिन कुमारिका ने वो काम पूरा नहीं किया। चित्र लक्ष्मी नारायण और शिव का चित्र वहां पर ले गए थे, तो उस पर ही समझाना चाहिए। जो चित्र ले गए हैं उसी चित्र पर गहराई पर समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि पढ़ाने वाला ये शिव है और हमारी एम ऑब्जेक्ट है पढ़ाई की लक्ष्मी नारायण बनना और बनाना। तो कुमारिका ने अच्छी रीति समझाया या नहीं समझाया है? समझाना था, लेकिन समझाया नहीं। क्यों नहीं समझाया? क्योंकि जो चित्र ले गए थे शिव बाबा का, उस चित्र में क्या दिखाया हुआ है? अरे बीच में शिवलिंग और आसपास 32 किरणें दिखाई गई हैं गुणों को दर्शाने के लिए कि शिव बाबा के खास खास ये 32 गुण हैं। तो गुण या अवगुण, जो लिंग में बीच में बिंदु दिखाया गया है उस बिंदु के होते हैं या साकार के होते हैं? अगर बिंदु के कहें तो वो निर्गुण हो जाता है। क्या? न बिंदु में गुण है और न बिंदु में अवगुण है। वो बिंदु जब साकार बनता है इस स्वरूप के द्वारा, जो चित्र में दिखाया है लिंग, कैसा लिंग? जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए हैं, कोई भी कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई गई है। तो कर्मेंद्रियां जब दिखाई नहीं गई हैं तो गुण कैसे होंगे लक्षित? है? मान लो शिव के मुख्य गुण हैं
निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी है। निराकारी का गुण बिंदु के द्वारा लक्षित होगा या कोई शरीर में प्रवेश करके ऐसी निराकारी स्टेज संसार के सामने प्रत्यक्ष करे जैसे कि आंखें देखते हुए नहीं देखती हैं, कान सुनते हुए नहीं सुनते हैं। दुनिया में कितनी भी भारी ग्लानि होती रहे, लेकिन उस ग्लानि का उस साकार स्वरूप के ऊपर कोई असर न हो। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, चाहे देवात्मा हो चाहे राक्षसी आत्मा हो, उसके सामने अगर उसके दुर्गुणों का वर्णन किया जाएगा तो उसको देवान जरूर आ जाएगा। तो वो है निराकारी स्टेज को लक्षित करने वाली बात। साकार शरीर में होते हुए भी जैसे कि कर्मेंद्रियां हैं ही नहीं, तो होना न होना बराबर हो गया। ऐसे ही निर्विकारी, ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियों से काम किया नहीं। जैसे सन्यासी जंगल में रहते हैं और कामेंद्रियों को निस्तेज कर देते हैं। कामेंद्री का कोई काम जंगल में रहता नहीं। फिर कहते हैं हम काम जीत बन गए हैं, हमने 10 साल से काम जीत बनने का पुरुषार्थ किया। तो क्या ये सही बात है? नहीं। अरे प्रैक्टिकल करके ये दिखावे। रसगुल्ले की थाली सामने हो और फिर भी खाने की इच्छा न हो, उसको तो कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। सड़क का भिखमंगा है, खाने के लिए अकाल के टाइम पर रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है, और फिर कहे इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज है। तो मानने योग्य है क्या? नहीं। मानने योग्य तो तब है जबकि इंद्रियों के भरपूर भोग मौजूद हों, फिर भी मन की ऐसी पावरफुल स्टेज हो कि कर्म इंद्रियों से भोग भोगते हुए भी मन उनमें आसक्त न हो। जब मन ही आसक्त नहीं होगा तो कर्मेंद्रियों के भोग किए किए न किए बराबर हो जाता है। जैसे कि मिसाल देते हैं, महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, कारखाने में जाता है, रास्ता सारा पार कर जाता है, आंखें खुली हुई रहती हैं, उससे पूछा जाता है तुमने किसको आते जाते देखा? तो कहा मैं तो दूसरी याद में था, किसी को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? आंखों ने सामने आते जाते व्यक्तियों को क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ था, लगाव पूर्वक, अटैचमेंट पूर्वक। तो आंख रूपी इंद्रियों ने अपना भोग खुले हुए होते हुए भी स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्टेज परम पवित्र परम पिता परमात्मा शिव की दिखाई जाती है, जो मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। देवताओं को पवित्र तो कहते हैं, परंतु परम पवित्र नहीं कहते। ये एवर पूज्य एक शिव ही है
तो वो बिंदु रूप में नहीं है, वो बिंदु भी इस सृष्टि पर साकार रूप में आकर के पार्ट बजाता है। इसलिए उसकी सिर्फ लिंग इंद्रिय पूजी जाती है। देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती है। उनका गायन है कमल नयन, कमल मुख, कमल नेत्र, कमल हस्त, कमल पाद। लेकिन शिव का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है, निराकारी स्टेज की यादगार। तो वो चित्र जो बंबई में ले गए, उसमें ये चित्रित किया गया था निराकारी स्टेज वाला लिंग, जो शरीर की यादगार है। परंतु उस लिंग में हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रियां जैसे काट दी गई। तो क्या रह गया है? लिंग धड़ लिंग ही रह जाता है। तो वो निराकारी स्टेज भी है, निर्विकारी स्टेज भी है, और देह का अहंकार कहेंगे या नहीं कहेंगे? देह का अहंकार हो ही नहीं सकता। देह का अहंकार तो तब कहा जाए जब देह से कोई कर्म करे और कर्म का फल बने। कर्म करेगा तो फल बनेगा या नहीं बनेगा? है? फल जरूर बनेगा, लेकिन कर्म का फल बनता ही नहीं। जैसे गीता में कहा गया है, स्वनिष्ठ स्टेज में स्थिर होने वाला सारे संसार की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर पाप नहीं लग सकता। ऐसी आत्मिक स्टेज की पराकाष्ठा की बात है। और इसी पराकाष्ठा में स्थिर होने वाला परमपिता परमात्मा शिव शंकर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। सिर्फ शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी 32 गुणों को लक्षित करने वाले परमपिता परमात्मा के साकार स्वरूप बाप का परिचय उषा ने ठीक दिया। तो कौन सी हद की उषा ठीक देती है या बेहद की उषा देती है? जो बेहद की उषा है, जो संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है, लेकिन स्वयं प्रत्यक्ष होने से पहले बाप को प्रत्यक्ष करती है। क्या सारे संसार को बाप का बनाती है या पहले अपना बनाती है? बाप का बनाती है। तो ये कुमार का काम था, इस पॉइंट को रेज करती, परंतु कुमार का ने तो वो कार्य संपन्न नहीं किया। किसने किया? उषा ने किया। उषा कौन है? जो अंधकार को, अंधकासुर को, अंधकार फैलाने वालों को, अज्ञानियों को संसार से नेस्त नाबूद कर देती है। कौन सा है उषा का रूप? है जगदम्बा। जगदम्बा ही महाकाली का रूप धारण करती है। महाकाली असुरों का विनाश कर देती है। ओम शांति।